जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और वही सर्कल की हम थ्योरम्स की तरफ चले हुए थे और चलते चलते कहाँ पहुंचे थे। अच्छा, थ्योरम का जो नंबर है भाई, अगर मैं नंबर कुछ गलत वलत डाल दूं तो कमेंट कर देना, रीजन क्या है। नई बुक में चैप्टर 9th है, पुरानी बुक में चैप्टर 10th है, तो कभी कभी वही चीज याद आ जाती है पुरानी। फाइन, नंबर पे ध्यान मत दो। थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बाहर थंबनेल पे मिल जाएगा, बस वो देखो और मजे से अपनी थ्योरम पढ़ो। फाइन, चलिएगा भाई। आज की आपकी थ्योरम रहने वाली है भाई, थ्योरम 9.3 कह लो या फिर 10.3 कह लो पुरानी बुक के हिसाब से। और थ्योरम कहती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड। चलिएगा भाई, अपने लीले पीले मारकर उठा लेते हैं। हरिओम। चले भाई, ध्यान से देखना। सर्कल की बात हो रही है तो सबसे पहला कार्य यही करो, एक सर्कल ड्रॉ कर दे। ठीक है भाई, अब सर्कल ड्रॉ कर ही दिया तो एक कोड भी मान लेते हैं भाई। ये हमारी कोड है। कोई सर्कल छोटा तो नहीं भाई आपके लिए, इनफ है मेरे हिसाब से। ये कोई मेरी ए बी कोड है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ। ये कह रहा है कि अगर यहां से परपेंडिकुलर डालूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड। ध्यान से देखना भाई, क्या कहना चाह रहे हैं। शुरुआत कहां से करेंगे अपनी, गिवन से। आप कहोगे सर ये है थ्योरम 9.3। सबसे पहली चीज देख लेते हैं मुझे गिवन क्या है भाई। आप गिवन में कहोगे सर हमें गिवन है ए बी इज ए कोड एंड ठीक है भाई। और मेरा जो इसे कह देता हूं मैं ओ पी, एंड ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। मतलब भाई यहां तक कोई समस्या आएगा। गिवन लिख लिया हमने। अब इसके बाद मैं क्या लिखता हूं, टू प्रूव, मेरी पुरानी आदत। टू प्रूव में क्या करना है भाई, आपको बताना है कि क्या एपी और बीपी इक्वल हो सकती है। उससे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा भाई हमने, ध्यान से देखना। हमने ज्वाइन कराया ओ ए एंड ओ बी को। ये लो भाई, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करा दिया मैंने ब्लू कलर से। एनी समस्या। अब देखना भाई जरा इसका प्रूफ, बहुत ही प्यारे तरीके से इसका प्रूफ देख लो, बहुत आसान है। इन ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल बीपीओ। भाई ध्यान से समझो, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो क्या एपी और बीपी मेरा बाय सीपीसीटी इक्वल आ सकता है। तो बस नॉर्मल सी चीजें हमने पढ़ी हैं, वही इसमें अप्लाई करते हैं भाई। क्यों, दो ट्राइंगल ही हैं सामने, इसमें और तो इससे कोई प्रॉपर्टी लग नहीं सकती क्वाड्रिलेटरली। तो जो प्रॉपर्टी लगेगी हम उसी से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे सर इसमें ओ एंगल एपीओ इक्वल है एंगल बीपीओ के, और एकदम कह दोगे आप साइड से ईच 90 डिग्री। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद आपने कहा सर ओ ए भी तो इक्वल है ओ बी के, ये कैसे हुआ प्रभु। तो आप कह दोगे रेडियाई ऑफ द सर्कल। भाई एक बात तो बताओ, ए बी दोनों सरकमफेरेंस पे हैं पॉइंट, और अगर ओ से ए को और ओ से बी को ज्वाइन करा दूं तो ये क्या बनाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल, जिन्हें हम प्लूरल फॉर्म में कह देते हैं रेडियाई। ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। और बचा हुआ क्या, आप कहोगे सर ओपी, इसमें भी है ओपी इसमें भी है, तो आप इसे कह दोगे सर ये तो कॉमन था, ये कहां से चूक जाएगा हमसे। और अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं हेंस ट्राइंगल एपीओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीओ बाय, ध्यान से देखना भाई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड। आरएचएस प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि भाई साहब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और वन ऑफ द साइड, अगर दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल आ गई तो वो बाय आरएचएस क्राइटेरिया क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा बाय आर एच एस। कोई समस्या भाई,
राइट हैंड साइड नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। चलिएगा देन, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि सर इस हिसाब से तो एपी, यहां से देखना एपी और यहां देखो भाई एपी और पीपी क्या हो गए कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से इक्वल बाय सीपी सीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और भैया एक चीज और याद रखना, आप कह दोगे सर अगर किसी कोड के ऊपर गलती से भी परपेंडिकुलर सेंटर से डाल दिया गया तो वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देगा। अब हमने थ्योरम पढ़ ली, क्वेश्चंस में से डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना और क्वेश्चंस को बड़े धड़ल्ले से करके मोज लेना। फाइन, ये छोटी सी थ्योरम थी। आप लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द, देखो भाई स्टेटमेंट बनानी सीखो, कोई फायदा नहीं है वैसे। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, यानी कोड को आधे आधे हिस्से में काट दिया। कोई दिक्कत, इसे नोट करो भाई, और मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट थ्योरम में। तब तक के लिए धन्यवाद। और थ्योरम्स भाई अच्छी लग रही हो, ये सीरीज सही जा रही है तो आप इन वीडियोस को शेयर करो खूब दबा के। यार सोचो 9th क्लास में आपके साथ वाले कितने बच्चे होंगे, आप 100 200 500 बच्चों तक भी इस चीज को पहुंचाओगे यार, उनका भला तो हो जाएगा कम से कम, जिन्हें इस थ्योरम में दिक्कत आती है। आई बात समझ, तो पहुंचा दो भाई, थोड़ा सा परोपकार करो, अच्छी चीजें काउंट हो जाएंगी आपकी प्रोफाइल में। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।